हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। तो आइए देखेंगे इसी के कंडीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। हमें बताया गया इस क्वेश्चन में कि इसका एक जीरोस दूसरे जीरोस का नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एक जीरो 10 है तो दूसरा जीरो इसका -10 होगा। एक जीरो अगर इसका 100 है तो दूसरा जीरो -100 होगा। तो हम लेट करेंगे कि लेट द फर्स्ट जीरो बी अल्फा एंड देन द सेकंड जीरो इज माइनस अल्फा। लेट जीरोस आर अल्फा एंड माइनस अल्फा। कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू को। सम ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। बी का वैल्यू यहां पर ए है तो माइनस का ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू आई माइनस ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट मिला ये माइनस ए इज इक्वल टू 0 और सिंपली वी से दैट ए बिकम 0। ए का वैल्यू हमको 0 मिला। ए यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होगा तो ये जो लीनियर टर्म है, जो एक्स वाला एक्सप्रेशन है, वो यहां पर डिमिनिश हो जाएगा, यहां पर नहीं रहेगा। दैट मीन्स द पॉलिनोमियल हैज नो लीनियर टर्म। ऐसा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस में है कि कोई भी लीनियर टर्म इस पॉलिनोमियल में नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, हमें साइन डिटरमाइन करना है कांस्टेंट टर्म का कैसा होगा। इस b का साइन कैसा होगा, ये कांस्टेंट टर्म किस साइन का होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां हो जाएगा अल्फा इंटू माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर c अपॉन a। यहां पर कांस्टेंट टर्म है b और a का वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा का वैल्यू मिला मेरे को b। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा अल्फा स्क्वायर विद नेगेटिव साइन इक्वल b, या मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर इक्वल माइनस b। अल्फा जीरोस है, उसका स्क्वायर यहां पर है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एवरी रियल नंबर हैव स्क्वायर आइदर 0 और पॉजिटिव। तो यहां पर हमारे पास किसी भी रियल नंबर के लिए कांस्टेंट टर्म जो होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव साइन का होगा, तो हमारे पास इसका आंसर बना कि देयर इज नो लीनियर टर्म सिंस a बिकम 0 एंड द कांस्टेंट टर्म बिकम नेगेटिव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको दो पॉलिनोमियल गिवन है। fx का वैल्यू है 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। gx का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम fx टू फाइंड gx से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो नॉर्मली हम इसको gx से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा, यदि वो रिमाइंडर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये gx इस fx से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा डिजायर वैल्यू और gx है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इससे डिवाइड करेंगे हम 4x की पावर 4 प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। डिवीजन के वही पुराने रूल, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। डिविडेंड के हायर ऑर्डर वाले टर्म को लेंगे और डिवाइजर के हायर ऑर्डर वाले टर्म से उसको ओरल डिवाइड कर लेंगे। तो डिविडेंड का हायर ऑर्डर वाला टर्म हुआ 4x की पावर 4। इस 4x की पावर 4 को अगर मैं डिवाइड करूं डिवाइजर के हायर ऑर्डर वाले टर्म से, दैट मींस एक्स स्क्वायर से, तो x की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, मुझे मिलेगा 4x स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट बनेगा
4x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन 4x स्क्वायर से इस पूरे डिवाइडर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। लिखते समय थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेंगे, लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखेंगे। अगर ऊपर लाइक टर्म अवेलेबल नहीं है तो उसको लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये बन जाएगा 4x की पावर 4। इसकी मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो 4 2 8 8 पॉजिटिव 8x क्यूब। नाउ अब इस 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। लाइक टर्म x स्क्वायर वाले के नीचे माइनस का 12x स्क्वायर नोट डाउन कर लेंगे। एज यूजुअल सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे वाले पॉलिनोमियल को के साइन ऑपोजिट कर दिए जाते हैं। अभी 4x की पावर 4 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ जो हायर डिग्री वाला एक्सप्रेशन होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव 2x क्यूब है। अब ये एक्सप्रेशन बना माइनस का 8x क्यूब। पॉजिटिव 2x क्यूब में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8x क्यूब को तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव 6x क्यूब। इसी तरह से स्क्वायर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस का 2x स्क्वायर है एंड हेयर प्लस 12x स्क्वायर, पॉजिटिव 12x स्क्वायर, नेगेटिव 2x स्क्वायर। सिंप्लीफाई होकर हमको मिला पॉजिटिव 10x स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहां पर। ये हो जाएगा प्लस x माइनस 1। रिमेंबर दैट इनके साइन में कोई चेंज नहीं होगा, हम साइन नीचे वाले एक्सप्रेशन के ऑपोजिट करते हैं। अब हमारे पास ये जो एक पॉलिनोमियल आया, फिर से वही वर्किंग रूल इस पर अप्लाई करेंगे। इसके हायर ऑर्डर वाले टर्म को डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हायर ऑर्डर वाले टर्म से। इस पॉलिनोमियल का हायर ऑर्डर वाला टर्म है माइनस का 6x क्यूब, जिसको हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। x की 2 पावर कैंसिल होगी, 1 पावर x की बची, -6 बचा। तो एक्सप्रेशन बना ये -6x। अब इस -6x से इस पूरे डिवाइडर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x की मल्टीप्लाई अगर हम x स्क्वायर के साथ करें तो ये बन जाएगा माइनस का 6x क्यूब। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म हमने नोट डाउन कर लिया। अब इस -6x की मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2x के साथ होगी तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव 6 इंटू 2 12, नेगेटिव 12x स्क्वायर। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म हमने नोट डाउन कर लिया। अब इस -6x की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म -3 के साथ होगी तो चूंकि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, पॉजिटिव 18x। लाइक टर्म के नीचे नोट डाउन कर लेंगे। साइन ऑपोजिट करेंगे, 6x क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नाउ यहां पर 6x क्यूब नेगेटिव है, यहां पर 6x क्यूब पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। पॉजिटिव 10x स्क्वायर है, पॉजिटिव 12x स्क्वायर है, दोनों ऐड होकर हमको रिजल्ट देंगे 22x स्क्वायर। पॉजिटिव x नेगेटिव 18x, वी गेट नेगेटिव 17x। -1 एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये डिवीजन तब तक कंटिन्यूअस रखी जाती है जब तक इस रिमाइंडर की डिग्री डिवाइडर की डिग्री से छोटी ना हो जाए। अभी भी अगर हम देखें तो इस रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 2 डिग्री का है ये, क्योंकि इसमें हायर पावर वाला जो टर्म है 22x स्क्वायर है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है, डिवाइडर की डिग्री भी 2 है। तो अभी फर्दर इसको एक बार डिवाइड और किया जा सकता है। फिर से वही वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे। हायर ऑर्डर वाले टर्म को डिवाइड करेंगे डिवाइडर के हायर ऑर्डर वाले टर्म से। दैट मींस 22x स्क्वायर को डिवाइड करना होगा x स्क्वायर से, तो मिलेगा मेरे को पॉजिटिव 22। क्वेश्चन में पॉजिटिव 22 नोट डाउन करेंगे। इस 22 से इस पूरे डिवाइडर को मल्टीप्लाई करनी है, तो 22 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ होगी तो हमें मिलेगा 22x स्क्वायर।
आफ्टर दैट इस 22 की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो प्लस के हमको मिल जाएगा 44x। 22 की मल्टीप्लाई -3 के साथ होगी माइनस का 66। साइन अपोजिट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नीचे वाले साइन ही अब वैलिड माने जाएंगे। स्क्वायर वाले टर्म, ये 22x स्क्वायर है, ये नेगेटिव 22x स्क्वायर है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे। x वाले दोनों ही टर्म नेगेटिव है, माइनस का 17x और माइनस का 44x। रिजल्ट हमको मिलेगा माइनस के 61x। कांस्टेंट हम अगर देखें तो पॉजिटिव 66 है, माइनस का 1 है तो पॉजिटिव 65 मिला। और अब इस रिमाइंडर की जो डिग्री है ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिवाइजर मेरे पास 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, फर्दर इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, तो यही हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। और यदि मैं इस रिमाइंडर को अपने डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा और 0 रिमाइंडर मिलने के केस में ही हमारा जो डिवाइजर होगा उससे ये डिविडेंड कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जब हमें डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिलता है उस केस में हम कह सकते हैं जो डिवाइजर है वो फैक्टर है डिविडेंड का। तो यदि हम माइनस का 61x प्लस 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस डिविडेंड में से तो हमारे पास रिमाइंडर 0 मिलेगा और उस केस में हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है ये fx। यही हमसे रिक्वायर वैल्यू पूछी गई थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमको पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल ax क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। गिवन है हमको कि इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 4 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू 4 है। a का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है माइनस का d अपॉन a, दैट मींस माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल 4 इक्वल माइनस का d का वैल्यू है माइनस 6 डिवाइडेड बाय a, दैट इज एम्प्लाइज इज माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन a का वैल्यू हुआ 4। a को राइट साइड में ले जाएंगे, 4 को लेफ्ट में लेकर आए, 6 अपॉन 4 विच मीन्स 3 अपॉन 2। सो द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 3/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब माइनस 3px स्क्वायर प्लस qx माइनस r। क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस है वो एक एपी में है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे, उन 3 जीरोस को एपी में हमको गिवन है और कोई भी 3 नंबर यदि हम एपी में लेट करते हैं तो हम लेट करते हैं उनको a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो लेट द जीरोस आर हमने जीरोस लेट करें a माइनस डी कॉमा a एंड a प्लस डी, जो कि अब तक हम अल्फा बीटा गामा लेट करते थे। दैट मीन्स हमारे अल्फा की वैल्यू a माइनस डी है, बीटा हमारा a है और गामा का वैल्यू a प्लस डी हमने लिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b अपॉन a, तो माइनस b का वैल्यू है माइनस 3p अपॉन a का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस 3p। ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्सप्रेशन 3p। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो d से d कैंसिल हो रहा है, a प्लस a का वैल्यू हुआ 3a शुड बी इक्वल टू 3p, जिससे हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू pb। हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में
सेकेंड जो रिलेशन होता है, टेकिंग टू जीरोस एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल सी अपॉन ए, उसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा बीटा इस कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस बीटा गामा हो जाएगा a इंटू ए प्लस डी प्लस अल्फा गामा हो जाएगा a प्लस डी इंटू ए माइनस डी विच इज इक्वल टू c अपॉन a। c का वैल्यू हमारे पास है q, a है हमारे पास 1 विच इज इक्वल टू q। मल्टीप्लाई करेंगे ए के अंदर तो हमें एक्सप्रेशन मिला ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए डी प्लस, ये आइडेंटिटी है, ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल क्यू। पॉजिटिव एडी से नेगेटिव एडी कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स थ्राइस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल क्यू। इससे हम डी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। डी स्क्वायर हमारे पास हो गया, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, क्यू को लेफ्ट में लाएंगे, 3a स्क्वायर माइनस क्यू। अब तीसरा रिलेशन हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है माइनस का डी अपॉन ए। यहां पर अल्फा हमने लिया हुआ है a माइनस डी, दैट मीन्स ये हो जाएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल माइनस का d अपॉन ए माइनस माइनस आर अपॉन ए का वैल्यू यहां पर है 1। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल आर। रिलेशन हमको डेवलप करना है पी क्यू और आर में। ए को हम पी कह सकते हैं, ऐसा हमारे पास रिलेशन फर्स्ट से आया था। सेकंड से आया था डी का डी स्क्वायर का वैल्यू, उसको यहां पुट कर देंगे, ए की जगह पी लिखेंगे, डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तीनों रिलेशन की हेल्प से अब हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है पी स्क्वायर, ये बन गया पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू सेकंड रिलेशन से पुट करेंगे विच इज 3 स्क्वायर माइनस क्यू, तो ये बन जाएगा 3 ए स्क्वायर माइनस क्यू इंटू ए का वैल्यू एज यूजुअल पी है इक्वल आर। नाउ अब इस ए को भी p लिखेंगे और इस p के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्सप्रेशन होगी हमारे पास p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर माइनस q इंटू p इक्वल r। इस p की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा p क्यूब माइनस 3p क्यूब माइनस माइनस प्लस p क्यूब इक्वल r। p क्यूब माइनस 3p क्यूब होता है माइनस का 2p क्यूब प्लस p क्यूब इक्वल r। 2p क्यूब को राइट साइड में ले आएंगे, r को लेफ्ट में लाएंगे, तो p क्यूब माइनस r इक्वल ट्वाइस ऑफ p क्यूब विच इज अवर डिजायर्ड रिजल्ट इन बिटवीन p q एंड r। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है f(x) इक्वल 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। गिवन है हमको कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस का प्रोडक्ट 3 है। ये हमने ले लिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल 3। तीसरा जीरो हमको फाइंड करना है, तो सिंपली इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस का डी अपॉन ए। डी का वैल्यू यहाँ 9 है, ए का वैल्यू 2 है, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हो गया 9 माइनस का अपॉन 2। हियर
अल्फा इंटू बीटा बिकम 3, वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 गामा इज इक्वल टू माइनस का 9/2, देयरफॉर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस का 3/2। थर्ड जीरोस का वैल्यू हमसे फाइंड कराया गया था, जो कि हमारे पास गामा का वैल्यू आया है माइनस का 3/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13।